चलो, अभी तक जो हम लोगों ने बात करी थी वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात कर रहे थे, लिमिट्स बात कर रहे थे हम। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जो पहली फॉर्म हम लोगों ने स्टडी करी थी वो कौन सी फॉर्म थी हमारे पास? 0/0 फॉर्म। जो पहली फॉर्म हम लोगों ने स्टडी करी थी वो कौन सी फॉर्म थी हमारे पास? 0/0। इसको हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन से या फिर रैशनलाइजेशन से या फिर एल हॉपिटल से, जैसे भी सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा तरीके भी पॉसिबल होते थे, ठीक है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x का रूट अपॉन x। बताओ जरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे इसकी क्या वैल्यू आएगी? चैट बॉक्स में लिखना है तुम्हें अपना आंसर, 1 मिनट का टाइम है मैक्स। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया, टोटल 3 बच्चों का आंसर सही है। अभिजीत मलिक, निपुण और गौरव अरोड़ा, ये 3 लोगों का आंसर सही है, उसके अलावा सबके आंसर गलत है। अभिजीत मलिक, निपुण और गौरव अरोड़ा, इन तीनों ने आंसर दिया सही। हाँ, बाकी हो सकता है एक आधा मेरे से छूट गया हो, लेकिन इन तीनों का मैंने देखा है सही है। बाकी लगभग लगभग सभी ने गलत दिया, A to Z सब गलत आंसर दे रहे हैं। देखो जरा, मुझे ये बताओ, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स, रूट यहाँ पे भी, रूट यहाँ पे भी, और अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। स्क्वायर और रूट जब भी कैंसिल होते थे तो मॉड आता था कि नहीं? तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √2 साइन एक्स का मॉड अपॉन एक्स। अब मुझे क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो यहाँ पे क्या करूंगा? एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पे देखूंगा, यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे देखूंगा। अब 0 माइनस की अगर बात करूं तो मैं साइन एक्स का ग्राफ देखता हूं, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है या नहीं? तो 0 से जस्ट पहले, अब कोई फायदा नहीं आंसर देने का, 0 से जस्ट पहले क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है तो ये बनेगा -√2 साइन एक्स बाय एक्स। साइन एक्स बाय एक्स को 1 लिख दोगे, -√2 बनेगा। और 0 के जस्ट बाद साइन एक्स क्या है? पॉजिटिव है, तो बनेगा √2 साइन एक्स बाय एक्स। साइन एक्स बाय एक्स को 1 रख दोगे, क्या बनेगा? ये बनेगा √2। समझ आया तुम्हें? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हम क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आई कहानी? ऐसा नहीं है जल्दबाजी में आधे लोगों ने क्या करा, इस मॉड को छोड़ दिया है, मॉड को छोड़ के साइन एक्स बाय एक्स √2 आंसर दिए जा रहे हैं। लेकिन हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जब भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है तो हम क्या करते हैं? जब भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है मॉड लेते हैं। और ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों देखी है? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये मॉड वेरी कर रहा है। नैतिक, एक चीज को एक बार लिखना है, बार बार लिखने से कुछ नहीं होगा। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तब चैट बॉक्स में मत लिखा करो, तब मैं चैट बॉक्स पे नहीं ध्यान दे रहा होता हूँ। हाँ, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम दुनिया में कोई भी रूल बताओ। मैंने कल भी बताया था, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, एल हॉपिटल, जो लगाना चाहो लगाओ, लेकिन आंसर तो मैच करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है एक मेथड से आंसर अलग आएगा दूसरे से अलग आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ गड़बड़ कर रहे होगे अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्यों देखी? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये फंक्शन वेरी कर रहा था। इन 3 बच्चों ने सही आंसर दिया था, अभिजीत मलिक, निपुण, गौरव अरोड़ा। बाकी सबने आंसर गलत दिया था। चलो, अब हम आगे चलते हैं। 0/0 फॉर्म के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, ठीक। अब सुनो जरा, 0/0 फॉर्म से अगली फॉर्म पे मूव करते हैं हम लोग। अब मैं तुमसे कुछ छोटा सा सवाल पूछूंगा, तुम्हें आंसर देना होगा, ठीक है। मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है लिमिट्स एट इंफिनिटी। लिमिट्स एट इंफिनिटी, इसका मतलब जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो किस कैटेगरी में दिखाई देंगी चीजें।
तो अब जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो है लिमिट्स एट इंफिनिटी। तो मुझे ये बताओ, हमने क्या a टू दी पावर x ये फंक्शन पढ़ा था, y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, बेसिक मैथ में अगर तुम्हें याद हो तो बिल्कुल पढ़ा था। अब तुम मुझे ये बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू दी पावर x किसके बराबर है? सोच समझ के बताना। गौरव अरोड़ा ने गलत आंसर दे दिया इस बार। ये डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए। याद आया? डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए। अगर याद करो ए एफ, अब केस बना रहा हूं, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, अगर ए से 1 है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ए की पावर एक्स किसके बराबर होगी? टेंड कर जाएगी इंफिनिटी को। अगर ए की वैल्यू 0 से 1 में है, अगर ए की वैल्यू 0 से 1 में है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ए टू दी पावर एक्स टेंड कर जाएगी 0 को, क्योंकि 0 से 1 में किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी करता हूं तो वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। और अगर 1 से बड़े किसी नंबर की पावर इंफिनिटी, जैसे इसका एग्जांपल हो गया 2 की पावर इंफिनिटी, इसका एग्जांपल हो गया हाफ की पावर इंफिनिटी। अगर याद हो तो बेसिक मैथ्स में इनके ग्राफ भी बनाए थे। एक ग्राफ ऐसा बना था हमारे पास, ए की पावर एक्स का ग्राफ, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो। दूसरा ग्राफ ऐसा बना था हमारे पास, याद आ रहा है? तो एक्स इंफिनिटी होने पे एक इंफिनिटी हो रहा है, एक 0 के आसपास आ रहा है। सही है। अब तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि माइनस, जब ये ए नेगेटिव हो गया, अभी तो ये पॉजिटिव ले लिया हमने, अगर ए 1 हो गया, अच्छा ये बताना, अगर ए 1 हो गया तो क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ए टू दी पावर एक्स, अगर ए 1 हो गया तो वो बनेगा 1। 1 की पावर, दुनिया में कुछ भी करते रहोगे कितना आना है? 1। समझ गए? अब एक केस और ले लेते हैं जिसमें ए नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव तुम्हें याद हो तो ये बेसिक मैथ का ही बोल रहा हूं मैं, जितना बोल रहा हूँ हम ये पढ़ चुके हैं फंक्शन पहले, ये तो मैं वैसे तुम्हें एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। अगर ए को मैंने ले लिया नेगेटिव, ए लेस देन 0 फॉर एग्जांपल, तब बता सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ए टू दी पावर एक्स किसके बराबर होगी? या इसको छोड़ दो, एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, हाफ की पावर इंफिनिटी बता दो। चलो, उसने कहा हाफ की पावर एक्स है, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है। सिंपल सी चीज पूछी, हाफ की पावर एक्स है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है। चौबीस बच्चों का आंसर आया अभी तक। देखो, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन इंफिनिटी, तीसरा ऑप्शन माइनस इंफिनिटी, चौथा ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लिखना जरा 1 2 3 4, जो आंसर दे चुके हैं वो भी दोबारा से लिखना। सही लिख रहे हैं, काफी सारे बच्चे सही लिख रहे हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। देखो, वैसे वैसे तुम सुनो जरा सा लॉजिक, अगर हाफ की पावर एक्स, देखो मैं तुम्हें एक लॉजिकल सी चीज बता रहा हूँ, रुक जाओ बस, अब चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, अब कुछ मत लिखना। मैं तुम्हें हाफ की पावर एक्स, इसका मतलब ये हाफ माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ, ऐसा होता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। ऐसा कह रहे हो ना? ऐसा होता जा रहा है बार बार। तो ये -1 मैंने बाहर ले लिया, सबका माइनस। अब ये डिपेंड करेगा कि ये ऑड है या इवन है। लेकिन इधर क्या बनेगा? हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स, ऐसा बनेगा। लेकिन ये हाफ 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 इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? 0 बना देगा। अब यहाँ लिखा हुआ था -1 की पावर, वो कुछ भी हो सकता है, ऑड या इवन कुछ भी। लेकिन अगर ये क्वांटिटी 0 बन गई तो ये कुछ भी बने,
0 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या बन जाना चाहिए, 0। तो कौन कौन एग्री कर रहा है कि इसका आंसर मेरे पास फर्स्ट वाला होना चाहिए, बोलो जरा। देखो जरा लॉजिक जो मैंने दिया उसके हिसाब से, माइनस हाफ की पावर इंफिनिटी का मतलब माइनस हाफ बार बार मल्टीप्लाई हुआ, तो ये माइनस साइन तो बाहर रख लिए। अब ये माइनस साइन ऑड आएंगे या इवन आएंगे उस पर डिपेंड करेगा, उसको अभी नहीं देख रहे। हाफ 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 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, इनफाइनाइट टाइम्स, और उसने क्या बना दिया, 0 बना दिया। और अगर उसने 0 बना दिया तो बाहर प्लस हो या माइनस हो में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। कौन कौन ये कह रहा है कि इसका आंसर 0 हो जाना चाहिए फर्स्ट वाला, कौन कौन एग्री कर रहा है मेरे साथ? ठीक है, काफी सारे लोग एग्री कर रहे हैं, लेकिन हर बार एग्री करना जरूरी नहीं है। इसका आंसर यही है, अभी तो बताया था आंसर तो ये है ही, अभी तो बताया था आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा इसका। क्योंकि क्योंकि तुम्हें याद हो तो हम a टू दी पावर x जिसमें a लेस देन 0 होता था, इसको कभी भी स्टडी नहीं करते थे, क्योंकि ये इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड नहीं होता था। याद आ रहा है, हम इसको नॉट डिफाइंड ही लेके चलते थे। इसलिए कई बार हमें देखने में लॉजिकली ऐसा लगता है 0, और ऐसा नहीं है इसमें कुछ गलत है, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जहां भी तुम्हें आईआईटी में लिखा मिलेगा हर जगह क्या मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू खुद ही क्लियर कर दिया है कि इसको ऐसे नहीं लेके चलना है। हम क्या लेके चलते हैं कि a की पावर x में, मतलब a की पावर x में इफ a इज नेगेटिव टर्म इज नॉट डिफाइंड, सिंपल, समझ गए, टर्म इज नॉट डिफाइंड, याद रख लोगे। वैसे हमने ये 11th में बेसिक मैथ्स में पढ़ा था, और नॉट डिफाइंड क्यों हो जाती थी, पावर 1/2 मतलब समथिंग बाय और इवन वाली हो जाती थी, इसलिए पावर हो जाती थी। ठीक है, ठीक। या कई बार तुम्हें ऐसे भी दिखेगा एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, कुछ वो लिमिट दे दी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स ऐसे दे दी, तब भी क्या ध्यान रखोगे, एफ एक्स का जो आउटपुट होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। एफ एक्स का जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉइंट समझ आ गया? जो लोग रिपीट चाहते हैं वो रिपीट देखेंगे, रिपीट टेलीकास्ट वीडियो में। निपुण पूछ रहा है इसका कोई प्रूफ है क्या? हाँ बेटा, इसका हमने उसमें करा था 11th बेसिक मैथ में, उसमें देखना अपने नोट्स में, हमने तब भी लिखा था कि क्यों स्टडी नहीं करते हैं इसको, या क्यों डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। फिलहाल मैंने तुम्हें ये थोड़ा बताना था कि कई बार कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होती है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल जो हम लेते थे ए की पावर एक्स में, क्या हम कहेंगे, जब भी ए नेगेटिव हो जाएगा हम नॉट डिफाइंड कहेंगे। अब इसी का एक और तरीका दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हें। अगर उसने कह दिया लिमिट, लिमिट छोड़ दो, लिमिट नहीं है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल। अब बताओ जरा, ए नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? नाउ ए कैन बी नेगेटिव। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर में हमेशा क्या आना है, नेचुरल आना है। तो दिक्कत कब होती थी, जब समथिंग बाय इवन आती थी तब दिक्कत होती, लेकिन नेचुरल -2 मान लो ले लिया ए को, या -12 ले लिया, पावर एक्स मतलब नेचुरल, नेचुरल -2 की पावर नेचुरल या -12 की पावर नेचुरल, नेचुरल पावर कभी भी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगी। दिक्कत कौन क्रिएट करता था, -12 की पावर 1/8 मान लो, 7/8 मान लो, ऐसी जो टर्म्स होती थी ये दिक्कत क्रिएट करती थी ना, कि नीचे इवन वाली आ जाती थी तो रूट के अंदर नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता था। लेकिन अब हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि एक्स हमारे पास नेचुरल होगा, और अगर एक्स नेचुरल होगा तो कभी भी ए के लिए दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाइड है, कोई कंडीशन गिवन है हमें, तो ये नहीं मान के हमेशा आंख बंद करके नहीं चलते रहना कि भाई ए नेगेटिव नॉट डिफाइंड, ए नेगेटिव नॉट डिफाइंड। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है नेचुरल वाली, या होल नंबर लिख दे या नेचुरल लिख दे, तब इट इज डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो इसको, इस पॉइंट को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना। वैसे हम क्या कहते हैं, ए लेस देन 0 के लिए नॉट डिफाइंड कहेंगे अगर रियल की बात हो रही है। तो अगर वो बाय चांस चेंज कर देता है, डोमेन ही चेंज करके नेचुरल कह देता है, तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सही है, इंटीजर कह देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एग्जांपल दिया मैंने एक तुम्हें, तो तुम्हें खुद से भी देख सकते हो तुम, अगर मान लो एक्स बिलोंगिंग नेचुरल की जगह उसने इंटीजर कह दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब
मैंने तुमसे पूछा फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताओ कि 3/4 की पावर इंफिनिटी कितना होता है, क्या कहोगे बोलो? 3/4 की पावर इंफिनिटी कितना होता है, क्या कहोगे बोलो? जीरो होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। 4/3 की पावर इंफिनिटी कितना होता है बोलो? इंफिनिटी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। -2/3 की पावर इंफिनिटी कितना होता है बोलो? नॉट डिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट कह रहे हो या नॉट डिफाइंड कह रहे हो? समझ गए? अब एक और छोटी सी, डज नॉट एग्जिस्ट का और नॉट डिफाइंड एक ही बात है। अब एक और छोटी सी चीज तुम्हें वो करा रहा हूं। इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड, ये दोनों सेम चीजें हैं, अलग अलग है? इंफिनिटी बोला या नॉट डिफाइंड बोला किसी चीज? बिल्कुल सही। काफी सारे लोगों ने लिखा है अलग अलग है, और बिल्कुल सही लिखा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब डिनोमिनेटर में टेंडिंग टू जीरो बनता है तो हम क्या कहते हैं? इंफिनिटी। जब डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो बनता है तो हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे 10x एट x इक्वल टू π/2, तो तुम इंफिनिटी कहोगे या नॉट डिफाइंड कहोगे? तुम इंफिनिटी कहोगे या नॉट डिफाइंड कहोगे? तुम कहोगे नॉट डिफाइंड। ये माइन्यूट सा फर्क है दोनों में। कई बार किताबों में सेम लिखा मिल जाता है, कई बार क्वेश्चन भी सेम इंटरप्रेट कर देता है, लेकिन ये माइन्यूट सा फर्क है। अगर टेंडिंग टू जीरो है डिनोमिनेटर तो क्या होगा? इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल साइन क्या है। लेकिन नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर इज एग्जैक्ट जीरो। सही है। तो लिमिट्स एट इंफिनिटी पढ़ रहे थे, तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि ए की पावर जब इंफिनिटी होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेस देन वन के लिए ये, इसके लिए ये, वन के लिए ये, ऐसे करके। ठीक। अब दूसरी चीज, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कोई रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन होता है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। रैशनल फंक्शन होता है एक पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया ax² प्लस bx प्लस c अपॉन px² प्लस qx प्लस r। ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर नीचे किसी भी डिग्री का हो सकता है। अभी मैंने एक केस लिया जिसमें ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है। अभी लूंगा जब ऊपर की डिग्री ज्यादा होगी, फिर अगला केस लूंगा जब नीचे की डिग्री ज्यादा होगी। फिलहाल मैंने केस लिया कि मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये रैशनल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल को डील करना है। ठीक है। मेंटल एबिलिटी ने आंसर भी दे दिया, गगनदीप भारद्वाज ने भी आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया। सुनो, पहली चीज ध्यान से सुनना, तुम्हें मैं ये 3 तरीकों से कराऊंगा। तुम इसके अलावा अपने भी तरीके निकाल सकते हो, लेकिन 3 तरीकों से मैं इसे यहाँ पे करूंगा। ठीक। तुम थोड़ा ध्यान से देखना तीनों तरीके, और फिर डिसाइड करना कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है। ठीक है। ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, एक क्वाड्रेटिक ऊपर लिखिए, एक क्वाड्रेटिक नीचे लिखिए। जो तरीके बताऊंगा वो वैलिड होंगे, कोई भी डिग्री ऊपर नीचे लिखी हो। अभी हमने केस लिया है जब डिग्री ऊपर और नीचे की बराबर है। पहला मेथड, मेथड 1। पहले मेथड में क्या करना है तुम्हें? एक्स को डाल देना है 1/t। एक्स को डाल देना है 1/t। ठीक। एक्स को 1/t क्यों डाल रहा हूं? ताकि लिमिट इंफिनिटी से के बजाय कहां चली जाए? जीरो पे चली जाए। लिमिट इंफिनिटी की बजाय जीरो पे चली जाए तो क्या हो जाएगा? लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स इंफिनिटी है तो उसका रेसिप्रोकल जीरो होगा। तो लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, ये बनेगा a/t² प्लस b/t प्लस c अपॉन p/t² प्लस q/t प्लस r। ऐसा एलसीएम लेता हूं, क्या बनेगा? a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर बाय p प्लस क्यू टी प्लस आर टी स्क्वायर, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो। ऐसे ही बनेगा। अब टी जीरो होना चाहता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। आंसर क्या आया हमारा? आंसर आया a/p। क्या आया आंसर? a/p। ये हो गया मेथड 1। मेथड 1 में क्या करा? x को 1/t
पुट करा हमने, जब भी लिमिट इंफिनिटी पे दिखेगी तो वन ऑफ द प्रोसेस थॉट प्रोसेस ये होता है कि 1/t सब्स्टिट्यूट करके लिमिट को 0 पे ले आए। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो जो कल हमने फॉर्मूले पढ़े थे sin x by x ln of 1 plus x by x, वो सारे फॉर्मूले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे थे, याद आ रहा है कल सारे। तो हम कोशिश करते हैं कि 1/t डाल के लिमिट 0 पे ले आए ताकि अगर कोई फॉर्मूला लगाना पड़े तो लग जाए। दूसरा मेथड 2 इज एल हॉपिटल, कल ही पढ़ लिया था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। अब ये फॉर्म कौन सी है, फॉर्म भी लिख देता हूँ, कौन सी फॉर्म है ये, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर ऐसे हो माइनस हो ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी फॉर्म में काउंट करते हैं, प्लस या माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी इन्फिनिटी है नीचे भी, प्लस में हो या माइनस में, वो सब एक ही फॉर्म है। तो एल हॉपिटल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे लग जाता था एल हॉपिटल, तो लगा लेता हूँ, क्या बनेगा ऊपर 2ax प्लस b अपॉन 2px प्लस q लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। सही है, लिमिट तो चेंज नहीं होगी। अब जब मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ऊपर का डेरिवेटिव लिख दिया, नीचे का भी डेरिवेटिव लिख दिया, अभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो क्या करूंगा, फिर से डेरिवेटिव ले लूंगा। तो फिर से डेरिवेटिव लूंगा तो ऊपर का डेरिवेटिव आएगा 2a, नीचे का डेरिवेटिव आएगा 2p, जो कि क्या बनेगा a बाई p। सेम है, a बाई p आया था पहले भी, a बाई p आया अब भी, दोनों सेम। अब क्या करा, एल हॉपिटल, ये हमने कल ही देख लिया था। मेथड 3, थर्ड में क्या कर रहा हूं, taking highest power common, taking highest power common, हाईएस्ट जो पावर है वो कॉमन ले रहा हूं। हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा जब, तो अंदर क्या बनेगा a प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर। ऐसे ही नीचे से भी लूंगा अगर, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा p प्लस क्यू बाय एक्स प्लस आर बाय एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या करा, हाईएस्ट पावर, जो भी ऊपर की हाईएस्ट पावर थी वो कॉमन ली, जो भी नीचे की हाईएस्ट पावर थी वो कॉमन ली। तो इसमें हुआ क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब समथिंग बाय इन्फिनिटी, बताओ जरा ये क्या बनेगा, b बाय एक्स, 0 बनेगा या नहीं। किसी भी चीज को इन्फिनिटी से, x क्या था, x क्या चल रहा था, इन्फिनिटी चल रहा था, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, सब 0 बना, तो आंसर क्या है हमारा, a बाय p आया। क्या कहते हो, a बाय p आया। तीनों मेथड देखो, पहले में x को 1/t डाला, 1/t डाल के ये सिंप्लीफाई करा, एक्सप्रेशन बना, t को 0 डालने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि डिनोमिनेटर को दिक्कत नहीं है, 0 डाल दिया, आंसर आ गया। दूसरा एल हॉपिटल, डेरिवेटिव लिया 2 बार, आंसर आ गया, ये हमने कल ही पढ़ लिया था। इसमें क्या करा, हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से कॉमन ली, हाईएस्ट ऊपर नीचे से कॉमन एक्स स्क्वायर आया, उसके बाद b बाय एक्स, c बाय एक्स स्क्वायर दोनों क्या बन गए 0, ऐसे q बाय एक्स, r बाय एक्स स्क्वायर दोनों क्या बन गए 0, आंसर आ गया a बाय p। तीनों से आंसर आया सेम। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें चैट बॉक्स में लिखना है 1, 2 या 3, कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट लगा है, एक लिखना है कोई एक। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, आधे बच्चों ने लिखा है ये, आधे बच्चों ने लिखा है ये, इस गरीब के बारे में भी कोई सोच लो। सुनो अब मेरी बात, तरीका कोई भी लगाओ लेकिन याद तीनों रखना। कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये बहुत काम की चीज होगी, कुछ स्पेसिफिक, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में लगाओ ना लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब रैशनल फंक्शन के लिए मुझे जो सबसे सही लगता है वो है मेथड 3, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आंसर निकालने के लिए, एक स्टेप में आंसर आ जाता है, ठीक। लेकिन ये वाला प्रोसेस भूल मत जाना, याद रखना, जब भी x इंफिनिटी होता है तो दिमाग में एक थॉट आना चाहिए कि x को 1/t डाल के लिमिट 0 पे ले आऊंगा, फॉर्मूले लगाऊंगा। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये काम का नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एल हॉपिटल लग जाता है लेकिन थोड़ा लंबा जाता है, और टेकिंग हाईएस्ट पावर कर नहीं सकते, वो भी क्वेश्चन जब आएगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि लॉग वॉग में दिख रहा होता है, लॉग के इनपुट से तो पावर बाहर लेनी आओगे, यहाँ तो आ गया। तो ये वाला थॉट प्रोसेस याद रखना, बुकलेट में भी क्वेश्चन आएंगे, वैसे मैं भी दिखाऊंगा। तो इन्फिनिटी पे जब भी होगी एक थॉट प्रोसेस होगा 1/t, दूसरा एल हॉपिटल, तीसरा ये। अब इस टाइप के जब मैं पॉलिनोमियल डील कर रहा हूं तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा मानता हूं मैं, रैशनल फंक्शन, ये टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन। अब देखो अभी हमने क्या लिया, और दूसरी चीज बताता हूं,
आंसर अगर ध्यान से देखो तो आंसर आया है लीडिंग कॉफिशिएंट बाय लीडिंग कॉफिशिएंट। देखो जरा ध्यान से, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी रैशनल बाय रैशनल आएगा तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। क्या करोगे? लीडिंग कॉफिशिएंट बाय लीडिंग कॉफिशिएंट आंसर, ऊपर का लीडिंग कॉफिशिएंट बाय नीचे का लीडिंग कॉफिशिएंट। देखो यही तो आंसर है, ए बाय पी हर जगह। सही है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं पावर। एक बार अभी क्या लिया था हमने, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम ली थी। अब एक बार पावर कम ज्यादा करके देखते हैं। ठीक है, ऊपर कर देता हूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये कर दिया मैंने। अब क्या कर दिया, ऊपर की डिग्री ज्यादा कर दी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो हम क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अभी ले लेंगे डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सही है। अब सुनो, अब जब मैं हाईएस्ट पावर कॉमन लूंगा ऊपर या नीचे से तो बनेगा एक्स क्यूब ए प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे से आएगा क्योंकि नीचे की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, पी प्लस क्यू बाय एक्स प्लस आर बाय एक्स स्क्वायर। ये आया। फिर ये बन गया जीरो, ये बन गया जीरो, ये बन गया जीरो, ए भी जीरो, ये भी जीरो, ये सब जीरो हो गए। तो और यहाँ पे भी जब कैंसिलेशन हो गई तो मेरा आंसर आया ए एक्स अपॉन पी। ऐसा ही दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये कैंसिल होके एक्स बचा, ए एक्स अपॉन पी आंसर आया। सही कह रहे हो। अब लिमिट क्या चल रही थी, लिमिट चल रही थी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हर जगह लिमिट क्या चल रही थी, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऐसा ही चल रहा था ना। अब जरा और ध्यान से सुनो, जब ये आंसर आया ए एक्स बाई पी तो एक्स को इन्फिनिटी डालूंगा तो ये आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। डिपेंड करेगा इफ ए एंड पी आर ऑफ सेम साइन। इफ ए एंड पी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। क्या कहते हो? अगर ए और बी ऑपोजिट साइन के होंगे तो एक माइनस साइन बाहर मिल रहा होगा तो ये कहां ले जाएगा उसको, माइनस इन्फिनिटी पे। अगर ए और पी सेम साइन के होंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये कहां ले जाएगा उसे, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब जब भी न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगी तो मैं क्या कहूंगा, हमेशा ये कहूंगा कि हमारे पास आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा और लीडिंग कॉफिशिएंट के साइन पे डिपेंड करेगा। सही है। गौरव बेटा, एक डाउट एक बार लिख दिया आपका काम खत्म। ठीक है, उसको बार बार फ्लैश मत कराओ जबरदस्ती स्क्रीन पे। जब उसका टाइम आएगा मैं खुद ही आंसर दे दूंगा। और जो तुम पूछ रहे हो उसका आंसर मैं पिछले पेज पे दे के आया हूँ, अभी फिर से रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन एक डाउट एक बार लिख दिया, काम खत्म हो गया। उसको बार बार लिखते रहोगे मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा बार बार। ठीक है। और बाकी फोन नंबर है ही तुम्हारे पास, अगर व्हाट्सएप कर लेना अगर कोई रह भी जाता है तो ये हमने देख लिया। इसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर कम ले लेता हूं। मान लो अब मैंने ऊपर ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस एस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब क्या ले लिया मैंने, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर कम ले ली एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगर फिर से यही प्रोसेस करोगे तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ए अपॉन पी एक्स बचेगा। ये अब मैं कर नहीं रहा हूं, तुम कर ही दोगे। सही है, ए अपॉन पी एक्स बचेगा। अब ए अपॉन पी एक्स बचा तो एक्स अगर इन्फिनिटी हो गया, एक्स अगर इन्फिनिटी हो गया तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है या नहीं? क्या कहते हो, आंसर क्या आने वाला है, जीरो। ए और पी कुछ भी हो, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। क्या आंसर आया हमारा, जीरो। समझ गए। अब इसको समराइज कर देता हूं तीनों अलग अलग केस के लिए। पहला केस, पहला केस हम क्या कह रहे हैं, अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर बराबर होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा लीडिंग कॉफिशिएंट अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट। दूसरा, अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ज्यादा हो गई डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, देखो ये वाला केस, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ज्यादा हो गई डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो जो आंसर आएगा
वो इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी आएगा। इफ ए एंड पी मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट आर ऑफ सेम साइन, और इफ लीडिंग कोएफिशिएंट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ये अभी हमने लिखा था, यहाँ लिखा हुआ। तीसरा, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा हो गई या डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर कम हो गई डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ऊपर कम है, तब आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये समरी हो गई जितना हमने अभी समझा है उसका, समझ गए। अब डिग्री कुछ भी हो सकती है। मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ए एक्स टू द पावर 100 प्लस बी एक्स टू द पावर 99 प्लस आगे कुछ कुछ लिखा हुआ है अपॉन 2x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 78 प्लस ऐसे जो भी लिखा हुआ है, तो हमेशा सीधे देखते ही इसका आंसर क्या लिख दोगे, a/2, खत्म। डिग्री ऊपर और नीचे की सेम मिली तो हमने क्या कर दिया, लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट आंसर लिख दिया, खत्म होगी बात। समझ गए। फिर से चिल्लाओ मेरे साथ साथ जोर से, घर वालों को पता चले पढ़ाई कर रहे हो। डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर होगी तो आंसर आएगा लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। डिग्री ऑफ चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाते रहना। डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर अगर ज्यादा है तो आंसर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी लीडिंग कोएफिशिएंट के साइन पे डिपेंड करेगा, और अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर कम हो गई तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए इतनी कहानी में? तो अब कोई डाउट बचा नहीं होगा मेरे हिसाब से। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गौरव, तुम बार बार एक डाउट लिख रहे थे, वो क्लियर हो ही गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब तुम इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, एक छोटी सी चीज और ऑब्जर्व करो। अगर ये जो लिखा हुआ था लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें मैं ये सारी टर्म्स और ये सारी टर्म्स निग्लेक्ट कर देता हूँ, आगे की सारी टर्म्स और आगे की सारी टर्म निग्लेक्ट कर देता हूँ, तो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? देखो जरा ध्यान से, यस और नो। निग्लेक्ट कर दी, वो वैसे भी 0 ही हो जानी है। देखो अगर ध्यान से, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, ये सारी टर्म और ये सारी टर्म निग्लेक्ट कर दी, यही आंसर आ रहा है या नहीं? यस और नो लिखते रहो, आ रहा है। पीछे वाले में देखो, इसमें इसमें ये सारी टर्म और ये सारी टर्म निग्लेक्ट कर दी, सेम आंसर आ रहा है क्या नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो इससे एक और कंक्लूजन भी बता सकता हूँ तुम्हें, इससे एक और कंक्लूजन बता सकता हूँ मैं। क्या कंक्लूजन है वो सुनो। अगर x की पावर 10 लिखा हुआ है, अगर x की पावर 10 लिखा हुआ है, माइनस में मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ये दिस बहुत बड़ा सा नंबर, इसकी x की पावर 9 माइनस बहुत बड़ा सा नंबर इंटू x की पावर 8 प्लस जो भी लिखा हो, तो अगर इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है तो तुम इस सबको निगलेक्ट कर सकते हो। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू, अनडाउटेडली ट्रू। जब भी इंफिनिटी की, अगर x इंफिनिटी को है तो हाईएस्ट पावर के अलावा सारी पावर निगलेक्ट हो जाती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर यूज करना चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। क्या क्यों बता रहा हूँ यूज कर सकते हो? क्योंकि मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स क्यूब माइनस 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन माइनस 3x क्यूब प्लस 2 कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ऐसा आ गया। अब ये रैशनल फंक्शन नहीं है, क्योंकि रैशनल फंक्शन में क्या चाहिए था, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल चाहिए था, लेकिन अब ये ऊपर नीचे पॉलिनोमियल तो है नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब के सामने एक्स निगलेक्ट हो जाएगा, और ये तो चुन्नू -1 से 1 रहता है। सोचो जरा, इसकी क्या औकात है इंफिनिटी के सामने खड़े होने की? ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? -1/3। सीधे आंसर आ गया लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको हमने सेम तरीके से ट्रीट कर लिया, हालांकि ये इस कैटेगरी का है नहीं क्योंकि रैशनल फंक्शन नहीं था, लेकिन कंसेप्ट सेम कैटेगरी का लग गया। इसमें समझ आ गया होगा इसी क्वेश्चन कि कैसे करा मैंने। तो एक चीज ध्यान रखोगे कि जब पॉलिनोमियल लिखा है तो उसके हाईएस्ट पावर के अलावा सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। समझ गए? तो दिक्कत, किसी को अगर कोई डाउट वाउट टाइप की कोई चीज है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, साथ साथ भी लिख सकते हो। मैं साथ साथ वैसे कोशिश करता हूँ कि क्लास में ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो
अब तुम्हें मुझे आंसर देना, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 टू दी पावर n प्लस 5 टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 बाय n। जरा सोच समझ के आंसर देना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन की बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बोलो। टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बोलो। कर रहे थे ना इस टाइप के क्वेश्चन में। इसमें भी क्या करो, हाईएस्ट पावर मतलब 4 की पावर n या 5 की पावर n में से जो बड़ा लगे उसको कॉमन ले लो। जैसे इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग 5 की पावर n कॉमन। अब थीम सेम है जो अभी लगाई थी, लेकिन अब हाईएस्ट पावर दिख नहीं रही, पावर तो सेम है ना। अब नंबर डिसाइड करेंगे। 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या आया बाहर, 5 की पावर n बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 4/5 की पावर n प्लस 1 होल पावर 1 बाय। देखो जरा ध्यान से, दिख गया। 5 की पावर n जब मैंने इससे बाहर लिया तो यहाँ बना 4/5 की पावर n और यहाँ बना 5 की पावर n। या फिर तुम इसको ऐसे, चलो ऐसे ही देख लो अभी फिलहाल ये। अब जरा ध्यान से देखो, ये बता सकते हो चैट बॉक्स में लिख के कि क्या बना है। जीरो बना है, बिल्कुल सही जवाब। ये बना है जीरो। क्यों, क्योंकि 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी। तो ये बना 5 की पावर n की होल पावर 1 बाय n विच इज 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्या कहते हो, समझे कहानी। फिर से देख रहा हूँ, हाईएस्ट पावर लेते थे लेकिन अब नंबर्स आ गए तो हाईएस्ट नंबर कॉमन ले लो। हाईएस्ट नंबर कॉमन ले लिया तुमने, उससे क्या हुआ, ये बना 5 की पावर n बाहर आ गया। तो 5 की पावर n बाहर आया तो बाहर तो एक्चुअल में 5 आया होगा। 4/5 की पावर n प्लस 1 की होल पावर 1 बाय n ऐसा दिखा होगा। कैसे, क्योंकि जब 5 की पावर n आएगा वो 1 बाय n से कैंसिल होकर ऐसा दिखेगा। और अगर 1 बाय n से कैंसिल नहीं करा तो मैंने बाहर की ब्रैकेट में लगा दिया। वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम ऑब्जर्व करना चाहो। ये कितना बन जाएगा, जीरो। ये जीरो बनते ही 1 की पावर कुछ भी करूं वन ही रहने वाली है। क्या आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। समझ आया। तो ये ऐसा भी दिख सकता है तुम्हें क्वेश्चन, जिसमें हाईएस्ट पावर की जगह हाईएस्ट नंबर कॉमन लेना पड़ जाए। समझे। अब थोड़ा सा और क्रिटिकल केस ले लेते हैं। समझो इन्फिनिटी पे कैसे खेलना है। जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सॉल्व बाय एनी अदर मेथड, बेटा वो कोई शो नहीं चल रहा है वंस अगेन वंस मोर ये वो तुम्हारा काम है। सारे मेथड्स बता दिए, तुम ट्राई करो। ऐसे नहीं है कि तुम मुझे कहोगे कि सर तीनों मेथड से करके दिखा दो, इतना तो टाइम ही नहीं है ना हमारे पास। मेथड तुम्हें बता दिए और फिर से हर मेथड हर जगह एप्लीकेबल मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है। तुम्हें अपनी कॉमन सेंस लगानी है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब तुम कहो 4 की पावर n वाले को एल हॉपिटल से करके दिखा दो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है अगर हो जाए तो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब सुनो अगला क्वेश्चन ध्यान से। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय 3x² प्लस 2x प्लस 4 की होल पावर 3x² प्लस x अपॉन x माइनस 2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। आंसर बताना है तुम्हें। रेडमी ने लिखा है कि डिनोमिनेटर की डिग्री, न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर से तो एल हॉपिटल लगाने में कुछ और आंसर आ रहा है। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ और आंसर आ रहा हो, कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। तो पहले अपने क्या कहा था, नाम और रोल नंबर से रजिस्टर करना है। नाम और रोल नंबर से तुमने रजिस्टर नहीं करा हुआ। रेडमी के नाम, रेडमी तो नहीं होगा तुम्हारा नाम, मुझे जहां तक लगता है। माता पिता रेडमी तो नहीं रखेंगे किसी का नाम। आंसर दो इसका फटाफट। सही आंसर दे रहे हैं सभी बालक लगभग लगभग। कुछ डज नॉट एग्जिस्ट कह रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये क्या आंसर देगा, ये देगा 1/3। क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, लीडिंग कॉफिशिएंट बाय लीडिंग कॉफिशिएंट। तो ये आंसर देगा कितना, 1/3। इधर ऊपर की डिग्री ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर तो आंसर बनेगा इंफिनिटी। इसका मतलब इनडायरेक्टली 1/3 की पावर इंफिनिटी पूछा है विच इज, तो आंसर कितना आएगा, इसी लॉजिक से दिया होगा जिन्होंने जीरो आंसर दिया। और जिन्होंने
ऊट पटांग आंसर दिया है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिखा है, 1/81 लिखा है, कई बच्चों ने 1/27। वो देखो जरा ध्यान से, अब उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे भी 3 ले लिया शायद, 1/3 की पावर 3, लेकिन ये देखो ऊपर की डिग्री ज्यादा है, आंसर आएगा इन्फिनिटी। समझ गए? आगे चलते हैं जिंदगी में। अब तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है हमारे पास, x+2 x+1 x+3 की होल पावर 1/3 माइनस x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। ये देखो जरा इसको, फॉर्म पहचान सकते हो कौन सी है? ये फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं है इस बारी। ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे होमवर्क में, हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, सुनो। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाना, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाना इस पे। a³ माइनस b³ होता क्या है? a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ऐसा होता ना। तो यहां से a माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस b की वैल्यू आ जाएगी a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b²। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x³ की पावर 1/3, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही बात है, अगर x लिखा हुआ था। तो ये लिखा हुआ है a माइनस b, दिस माइनस दिस की वैल्यू क्या आ जाएगी? a³, इसका क्यूब मतलब x+1 x+2 x+3 माइनस b³ मतलब b कौन है? ये पूरा b है, इसका क्यूब मतलब x³ अपॉन a², ये कौन है? a, इसका स्क्वायर कितना हुआ? x+1 x+2 x+3 का स्क्वायर का मतलब पावर हो गई 2/3 प्लस ab का मतलब x+1 x+2 x+3 की पावर 1/3 इंटू b कितना है? x³ प्लस b² का मतलब कितना है? x की पावर 2। मतलब 2 कैसे आया? x की पावर, ये हमारे पास a था पूरा, तो हमने क्या लिख दिया हमारे पास? x की पावर 1, x ही तो था ये हमारे पास, तो इस पर ये बना होगा मेरे ख्याल से, देखो ध्यान से। और यहाँ पे भी x था, सॉरी। a कौन है? ये, b कौन है? ये, और ये क्या लिखा हुआ? x लिखा हुआ, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जरा मुझे न्यूमरेटर की इफेक्टिव पावर बता सकते हो? न्यूमरेटर की इफेक्टिव पावर बता सकते हो? चैट बॉक्स में लिख के। न्यूमरेटर की इफेक्टिव पावर 2 है, क्योंकि x³ और x³ तो कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिव पावर कितनी है? 2। डिनोमिनेटर की बता सकते हो इफेक्टिव पावर? डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर बता सकते हो? डिनोमिनेटर की भी इफेक्टिव पावर कितनी है? 2। जब 2 है तो मैं हाईएस्ट पावर क्या कर लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर क्या बनेगा मेरे पास? ऊपर बनेगा मेरे पास, मल्टीप्लाई कर लोगे, x³ कैंसिल हो जाएगा, तो x² इंटू ब्रैकेट में, अभी तुम सिंप्लीफाई कर लेना, मैं वैसे लिख देता हूँ 6 प्लस 11/x प्लस 6/x², ऐसा कुछ बनेगा। नीचे भी x² जब कॉमन ले लोगे, अंदर कोई कुछ टर्म बनेगी हमारे पास, सही है। तो x² जब यहाँ से कॉमन लूंगा, यहाँ से एक x है ही, यहाँ से x² कॉमन लूंगा, तो अंदर जो टर्म बन रही है यहाँ पे, वो बन रही है 1 + 1 + 1 3, बिल्कुल सही। नीचे इसमें से भी कॉमन लोगे, x इधर से, x इधर से, x इधर से कॉमन लोगे, तो x + 1/x x + 1/x x + 1/x बनेगा। देखो ऐसे बनेगा, ये मैं कॉमन लेकर दिखा रहा हूँ तुम्हें। यहाँ से क्या लोगे? x x x तीनों से कॉमन लोगे, तो नीचे जो बनेगा, बनेगा 1 + 1/x प्लस 1 + 2/x इंटू, सॉरी प्लस इंटू 1 + 3/x, तीनों से एक एक x बाहर ले लिया, तो जब 3x बाहर आए, इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इफेक्टिवली कितना आया? x² आया, क्योंकि x³ बाहर आया था, उसकी पावर 2/3 भी है,
एक एक्स इससे, एक एक्स इससे, एक एक्स इससे, तो तीनों से आया तो बाहर कितना आया एक्स क्यूब, और उसकी पावर थी 2/3, तो इफेक्टिव पावर देखो कितनी बाहर आई, 2 बाहर आई या नहीं। प्लस इधर से एक एक्स बाहर है ही, ये आ जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा 1 + 1/x, 1 + 2/x, 1 + 3/x। फिर से एक एक्स इसने दिया, एक उसने बाहर चला गया एक्स स्क्वायर, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो जाना है जो बाहर आया, प्लस ये बनेगा 1। अब ऊपर कितना बना है 6, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, नीचे ये 0 है, ये 0 है, ये 0, तो 1 1 1, नीचे बना है 3, तो आंसर आया 2। एक तो ये प्रोसेस है हमारा, एक बार करके देखना ये प्रोसेस, ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, सिंप्लीफाई खुद कर लेना, मैंने तो किताब से देख के सीधे लिख दिया, लेकिन तुम खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हो। आंसर आया 2, समझ गए। अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, x + 1 की x + 2 x + 3 की होल पावर क्या थी मेरे पास, 1/3 माइनस कितना था, x था, ये था हमारे पास, था या नहीं। ये तो a क्यूब माइनस b क्यूब लगा लिया हमने। बाय चांस क्वेश्चन मेरे पास ऐसा होता है x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 की होल पावर 1/5 माइनस x, तो क्या कर लेते हम, पिछले क्वेश्चन में तो चलो हमारे पास ऐसा था, क्यूब वाला फॉर्मूला था, क्यूब लगाया, सिंप्लीफाई करा, हालांकि सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल पड़ा हमें, लेकिन आ गया फिर भी आंसर। लेकिन अब मान लो ये 5 हो गया, और मान लो 10 हो गया, 15 हो गया, कौन से फॉर्मूले लगा लोगे, क्या कहते हो, गड़बड़ है, गड़बड़ कैसे दूर करनी है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब देखो इसका मेथड 2 बता रहा हूं, मजेदार मेथड है, ध्यान से सुनना, मेथड 2 बता रहा हूं, मजेदार मेथड है, ध्यान से सुनना। क्या तुम्हें AMGM याद है, क्या तुम्हें AMGM याद है, बिल्कुल याद होगा। मुझे ये बताओ, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो x + 1 लिखूं या x लिखूं, दोनों सेम है या अलग है, बस इतना सा चीज बता दो। अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो x + 1 सेम है या अलग है, सेम है बिल्कुल, क्योंकि इंफिनिटी है तो दोनों ही बराबर है, इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, ये तो नेग्लेक्ट ही हो जाता है, सही है। नियरली नियरली तो सेम है ही, मतलब हार्डली कुछ डिफरेंस हो, लेकिन सेम मान लेते हैं, ठीक है। ये जो मेथड बता रहा हूँ ये एक तरीके से कैसे ले रहा हूँ, इसको और इसको सेम ले रहा हूँ। अगर ये सेम है तो जरा सी चीज ध्यान से देखना, x + x + 2 प्लस x + 3/3 a + b + c/3 is always equals to x + 1 x + 2 x + 3 की होल पावर 1/3। क्योंकि ये तीनों नंबर बराबर थे इसलिए मैंने कहा कि am बराबर है gm के, है या नहीं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 3x + 6, 3x + 6/3, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई x + 2, आई या नहीं। इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू जो थी वो क्या वैल्यू थी, x + 2। तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा था x + 2 - x, कितना आंसर आ गया 2। क्या यही आंसर आया था हमारा पिछली बार भी, बता दो, क्या यही आंसर आया था हमारा पिछली बार भी। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन फंसेगा तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे। लेकिन कुछ डाउट दिमाग में आ रहा होगा कि एक्चुअल में बराबर तो नहीं है, AMGM बराबर कैसे कर दिया। लेकिन जब इन्फिनिटी पे जाते हैं हम क्या मान लेते हैं, इनको बराबर ही मान लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी, समझ गए। तो अब बताओ इस लॉजिक से करेंगे या पिछले वाले से, मेथड 1 जो पहले बताया था, मेथड 2 जो अब बताया, 2 या 1 कौन सा बेटर है, 2 बेटर है ऑब्वियसली, सही है, तो ध्यान रखोगे इसको,
एएमजीएम देखो, अब दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था एएमजीएम का, और किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा, ये भी गारंटी के साथ बता रहा हूँ, किसी भी किताब में मेथड नहीं मिलेगा तुम्हें। अब सुनो, इसमें चलते हैं, इसी में मान लो ये अप्लाई कर रहे हो, क्या करोगे, एएमजीएम लगा दोगे फिर से, तो क्या लिखूंगा एक्स, देखो अब दोबारा लगा रहा हूँ दूसरे पे, रिपीट रिपीट मत लिखा रहा, फटाफट लिखने लग जाया करो, अगला क्वेश्चन उसी से तो कर रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाय 5 इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ये सारी ब्रैकेट्स की पावर 1/5, यही एएमजीएम होता था, बराबर है तो बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये कितना बना, 5x प्लस 1 2 3 4 5 ऐड करके बताना कितना आता है, 15/5, तो ये कितना बन गया हमारे पास, x प्लस 3 बन गया। इसका मतलब ये क्वांटिटी x प्लस 3 है, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, x प्लस 3 है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा है x प्लस 3 माइनस x किसके बराबर आ गया, 3 के। सिंपल, खत्म होगी बात। अब देखो फिर से ये डाउट पूछ रहे हो कि इक्वल कैसे ले रहे हैं, 2 घंटे से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है इसलिए इन दोनों को बराबर मान के चल रहे हैं। फिर भी अगर कोई इनको बराबर मानने को तैयार नहीं है तो पिछले वाला मेथड लगा लो, मेरा क्या जा रहा है बताओ, मेरा कोई नुकसान थोड़ी है, तुम्हारा टाइम जाएगा। इन्फिनिटी है इसलिए दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं, यही इस मेथड का फाउंडेशन है, यहीं से ये मेथड सोचा है। और लकीली आंसर भी हर बार सही आ रहा है, तो हम लेके चल रहे हैं, सही है। निशांक पूछ रहा है राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे, भाई किसने कहा इसको सॉल्व करने को, जब ये इसके बराबर है और ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने को कोई पैसे वसूलने हैं क्वेश्चन से, भाई ये है तो करके ही रहना है, ये चाहिए ही नहीं अपने को, इसको तो रिप्लेस कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो देखना वीडियो में, देखना दोबारा से, तो ये अपना आंसर आ गया। समझ गए कहानी एएमजीएम से, सही है। तो तुम आंसर सीधे भी कह सकते हो, अगर मान लो ये दिख रहा है, तुम आंसर सीधा भी ये कह सकते हो कि जो भी नंबर्स लिखे दिख रहे हैं, देखो सीधा, जैसे ये लिखा हुआ था ना x+1 x+2 x+3 x+4 की पावर 1/4 माइनस x, मान लो ये लिखा हुआ है, तो तुम सीधा कह दो इसका आंसर होगा 1+2+3+4/4, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनका एवरेज, और छोटा पड़ेगा। समझ गए, तुम सीधा भी कह सकते हो कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका एवरेज लेना है। क्या आंसर आएगा इसका हमारे पास, ये कितना होता है हमारे पास 10/4, ये आंसर आ गया, मतलब 5/2 कह लो। जैसे इसमें क्या कह सकते हो, 1+2+3+4+5/5, 1 2 3 4 5/5, कितना हो गया ये 15/5 विच इज 3, आंसर कितना आया था, 3 आया था। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कह सकते हो, 1+2+3/3, 6/3, कितना आंसर 2, कितना आंसर आया था 2, और शॉर्टकट हो गया, काम ही खत्म। समझे, ये ध्यान से देख लेना अपने नोट्स में, और नोट्स बना लेना ढंग से। आज की क्लास मेरे ख्याल से हमें यहीं रोक देनी चाहिए, क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, फिर मिलेंगे। अगर मान लो लाइव चैट में किसी का डाउट रह भी जाता है तो व्हाट्सएप कर दिया करो।